हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्योहार के दौरान पूरे राज्य में मंदिर में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ सहित विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इसके लिए हर जिला अधिकारी को 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मौर्य ने सरकारी खर्चे पर अखंड रामायण का पाठ कराने को दुर्भाग्य पूर्ण करार दिया है। कहा कि इसी रामायण में वे चौपाई है जिसमें शूद्र समाज को प्रताड़ित और मारने पीटने की बात कही गई है। इस पाठ का मतलब उन 3% लोगों को बढ़ावा देना है जो इस तरह की बात करते हैं। इससे 97% लोगों को अपमानित करने का घिनौना खेल हुआ है। सरकार का ये निर्णय धार्मिक भावनाओं से प्रभावित नहीं बल्कि देश की महिलाओं और आदिवासियों को मारने पीटने वालों को बढ़ावा देने वाला है। सांसद में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। सांसद की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो जा रही। इन सब के बीच अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद नहीं चल पाने के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सत्ता पक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि ये उनकी सदन को नहीं चलने देने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी की मांग की जा रही और उससे ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा किया। खड़गे ने कहा कि वे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को किनारा कर लोगों को राहुल गांधी का लोकतांत्रिक भाषण दिखा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब विदेश गए हैं देश के खिलाफ बात की है और जनता का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी साफ कहा कि राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर दिए बयान याद दिलाए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से लड़ने के अनुरूप व्यवहार की रणनीति का पालन करने को कहा है। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में सरकार से 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत हालात पर नजर रखने और जरूरी उपाय करने को कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 8 मार्च तक के सप्ताह में 355 मामला सामने आए थे, लेकिन 9 से 15 मार्च के बीच 688 मामले मिले हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही, उसी तरह से भारत में सरकार विपक्ष नेता मंत्रियों को गिरफ्तार करवा रही है। उन पर एजेंसियों की छापेमारी हो रही। महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही, यह बहुत ही बुरी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों देशों में स्थितियां एक जैसी है। हमारे देश में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सिसोदिया की बात कर लीजिए या फिर जिस तरह से केसीआर की बेटी के कविता को निशाना बनाया जा रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भी एजेंसियों के निशाने पर है। सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ओम बिरला ने केवल बीजेपी के नेताओं को ही माइक पर बोलने की अनुमति दी है और फिर सांसद को स्थगित कर दिया। एक भी विपक्ष सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। लोकतंत्र पर हमला हो रहा और लोकसभा स्पीकर सामने से नेतृत्व कर रहे। मैं इस ट्विटर के लिए जेल जाने को तैयार हूं। केवल महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन में सरकार प्रायोजित व्यवधान के लिए पत्र लिखा है। उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विपक्षी सदस्यों को निष्पक्ष तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे और कोलकाता में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अखिलेश ने सभा के जरिए सीधे बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने का संकेत भी दिया है। अखिलेश ने कहा कि याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया है उसका सफाया दिल्ली से हुआ है और यह जो अलग परंपरा बन रही है, अगर आपकी पार्टी में कोई आ जाए उसके लिए ईडी और सीबीआई कुछ भी नहीं है, विपक्ष के लिए ईडी और सीबीआई है। इससे पहले अखिलेश ने कहा कि नेताजी कोलकाता को पसंद करते थे, इसलिए हमने यहाँ बहुत कार्यक्रम किए हैं। बंगाल जो आज सोचता है वो दुनिया कल सोचती है। बंगाल ने हर क्षेत्र में आइकॉन दिए हैं और रास्ता दिखाया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।